इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने चैप्टर 5.2 पर बना रखा है, लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाने के कारण क्या है ना कि उस मतलब कि वीडियो में सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है, उसमें सिर्फ 1 से लेकर 8 तक का सोल्यूशन दे रखे हैं। ठीक, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का सोल्यूशन देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको काम देगा, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इससे पहले के सारे वीडियो जितना भी एक्सरसाइज हमने करवा रखा है सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2। ये सेकंड पार्ट वीडियो है, कितना सेकंड पार्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आप सारा चीज़ जान चुके हैं, बेसिक चीज़ जो भी हम उनको बताना था इस चैप्टर के लिए वो हम बता चुके हैं। तो अब चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लिख रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। किसी एपी का थर्ड टर्म और 9 टर्म दे रखा है, तो कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा, वो टर्म का नंबर निकालना है। यानी कि आपको दे क्या रखा है, A3 दे रखा है 4, A9 दे रखा है कितना -8, AN दे रखा है 0, n बराबर निकालना है वाट, वही n, ये n क्या होगा। तो इसके लिए एक ही फार्मूला था, वो फार्मूला हमने पढ़े थे। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिएगा सोल्यूशन। ठीक, A3 = 4, यानी कि A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं ना, = 4, यानी A = 4 - 2D। ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन फिर A9 को आप क्या लिख सकते हैं, A9 को आप लिख सकते हैं क्या, A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A9 का वैल्यू दे रखा है -8, A9 को आप लिख सकते हैं A + 8D = -8। अब 8 का A का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, यानी यहाँ आगे बनाते देखिए, पुटिंग A = 4 - 2D। ठीक, यहाँ पुट कीजिएगा तो A का वैल्यू 4 - 2D + 8D = -8। जब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4D उधर आके प्लस माइनस में चला जाएगा, यानी कि यहाँ से बचेगा 6D और इधर -8 और ये -4, यानी D = -12/6 -2। D का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब जब D का वैल्यू -2 आ गया तो उसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है आपका, A = 4 - 2D। तो यहाँ से 4 - 2 इंटू D का वैल्यू -2 है, -2, यानी कि आपका आ गया 4 + 8, क्योंकि -2 + 8 ये आपका कर सकते हैं 12। A का वैल्यू कितना आ गया, 12। A का वैल्यू 12, D का वैल्यू भी आगे आपको पता है कितना, -2। तो आइए इसको अब हम नहीं निकाल सकते हैं AN से, AN का वैल्यू आपको 0 पता है तो वहाँ से AN निकाल लेंगे। आइए देखिए कैसे निकालते हैं। तो AN बराबर होता क्या है, AN बराबर होता है A + n - 1 इंटू D। यही फार्मूला हमने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक, जो कि 5.1 और इसी चैप्टर में 5.2 का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें। AN का वैल्यू आपको 0 दे रखा है, A का भी वैल्यू आपको आ गया। A का वैल्यू आपका कितना आया है, तो आप देख लीजिए कितना है A का वैल्यू, हम भी भूल गए थे थोड़ा सा। A का वैल्यू आपका 12 आया है और D का वैल्यू आपका -2 आया है। तो जब A का वैल्यू 12 आया है तो A का वैल्यू 12 रख दीजिए, n पता नहीं है तो n - 1 और D का वैल्यू आपका -2 आया है। सॉल्व कीजिए, 12 इधर प्लस में, इधर आएगा -12, ये हो जाएगा n - 1 और ये -2 इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा -2, माइनस ये कट के हो जाएगा प्लस, और ये 2 से कट के हो जाएगा 6, यानी n = 6 + 1, 6 + 1 ये हो जाएगा 7। n का वैल्यू 7, यानी इस AP का 7वां टर्म क्या होगा, 0 होगा। ये डेट क्लियर समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिस 17 टर्म ऑफ एन AP एग्जिस्ट इज 10 टर्म बाई 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। किसी AP का 17वां टर्म उसी AP के 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है तो उसका कॉमन डिफरेंस सिर्फ D निकालना है। यानी कि आपको दे क्या रखा है, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 जो है A10 से 7 ज़्यादा है। बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं, तो A17 को A + 16D बिल्कुल कर सकते हैं, और 8 + 9D A10 को लिख सकते हैं, और +7 सबको एक तरफ भेज दीजिएगा। तो जब सबको एक तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, A + 6D और फिर इधर आ जाएगा -A और -9D हो जाएगा, ये कितना, ये हो जाएगा 7। अब ये देखिए माइनस में प्लस में कट गया, ये प्लस में 6D और इधर माइनस में 9D। ये आपको 6 नहीं, ये + 16D होगा, सॉरी ये + 16D होगा। 17 है ना, तो A17 है तो A + 16D। जब इसको आप घटा दीजिएगा तो ये आपका बचेगा कितना, 7D, और तो ये हो जाएगा कितना 7, यानी D का = 7/7 कट कर कितना आ गया, D = 1। अगर ध्यान से नहीं बनाते हैं ना तो कोई टर्म छूट जाने के बाद देखिए कितना दिक्कत होता है। तो ये आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, मेरा मकसद है कि स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना और समझाना। ये डेट क्लियर।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन करा है, विच टर्म ऑफ AP 3, 5, 15, 39 विल बी 132 मोर देन इज 54 टर्म। इस AP का कौन सा टर्म उसके 94 टर्म से 132 ज़्यादा होगा, ये निकालना है। क्वेश्चन को समझिए, उसके 94 टर्म से 132 ज़्यादा, तो हमें पहले 154 टर्म निकालना पड़ेगा, तो निकालिए। ए है 3, डी कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आपको निकल गया D12। अब आपको A54 निकालना है। A54 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 53D, हाँ लिख सकते हैं। A का वैल्यू 3 और प्लस 53 को आप 53 और D को मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 से, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 636, और जब इसको जोड़ दीजिएगा तो 639। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा टर्म उसको 94 टर्म से 132 ज़्यादा, यानी कि N इक्वल टू A54 प्लस 132। An का वैल्यू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और A54 का वैल्यू तो अभी निकाले 639 प्लस 132। A का वैल्यू देखिए 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 12 इक्वल टू, जब इसको जोड़ दीजिएगा तो 9 2 11 का 1 हासिल, 3 6 1 7 और 6 1 7 1 8, 807 सॉरी 6 1 7 कितना हो जाएगा, 9 2 11 का 1 हासिल, 3 3 6 1 7 और 6 1 7। ए का वैल्यू कितना थी, सॉरी जोड़ने के बाद कितना गया 771। आइए अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यानी कि जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771। 3 इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा, यानी N माइनस 1 इक्वल टू, इसको जब घटा दीजिएगा तो ये घटने के बाद कितना आ जाएगा 768 और बटा में 12, यानी जब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना बार में, 12 25 12 6 72 6 और 4 12 बच्चों का 48। ठीक, कट गया 64 बार में, यानी N इक्वल टू 64 प्लस 1 यानी कि 65। N का वैल्यू 65, यानी कि इस AP का 65वां टर्म जो होगा वो कितना होगा, उसके 94 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। इस के लिए चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन में है क्या, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, तब आप समझ जाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, और सबसे पहले आप खुद बनाकर इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक, करा 2 AP हैव कॉमन डिफरेंसेज। 2 AP है, जान लीजिए 2 AP है जिसका डिफरेंस कॉमन है, सेम है, यानी कि पहला टर्म एक AP का, दूसरे टर्म एक AP में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। उसके डिफरेंसेस क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंसेस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। और एक AP का दूसरे AP का प्रथम टर्म का डिफरेंस जब सेम है तो कहीं भी चला जाइए सेम में रहेगा, या 100वां टर्म हो, 1000वां टर्म हो, 5000वां टर्म हो, यानी 100वां टर्म में जब डिफरेंसेस 100 है तो 1000वां टर्म में डिफरेंसेस 100 है। ही तो हम लॉजिकली बना दिए। आइए अब इसको सॉल्व करके बनाते हैं। बनाइए सॉल्यूशन, कैसे बनाएंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ 2 AP बी A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। राइटिंग के ऊपर नहीं जाइएगा, थोड़ा सा खराब है। एंड कॉमन डिफरेंस को सीधी लिख सकते हैं, ऑफ दिस AP B D। कॉमन डिफरेंस दोनों AP का, यानी कि इस AP का कॉमन डिफरेंस D और इस AP का भी कॉमन डिफरेंस D। अब बनाइए फ्रॉम फर्स्ट AP से क्या आएगा, A100 निकाल लीजिए। A100 निकालिएगा तो A प्लस 99D, A का वैल्यू A1 प्लस 99D, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर इसी से अगेन 8000 निकालिए। 8000 मतलब A प्लस 999D, A का वैल्यू A1 प्लस 999D, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। आइए अगेन सेकेंड AP से, फ्रॉम सेकेंड AP से A100 का वैल्यू A प्लस 99D, यानी कि A2 प्लस 99D, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए क्योंकि सेकेंड तो यहाँ था। और फिर अगेन 8000 निकालिए। 8000 को A प्लस 99D 999, यानी कि A का वैल्यू A2 प्लस 999D, इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए। इतना सारा इक्वेशन मान लिए। अब आपको करना क्या है कि देखिए फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों का, यानी कि फर्स्ट टर्म का घटा देंगे सेकेंड AP के 100 टर्म से, तो ये डिफरेंसेस 100 का है, यानी कि
A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D जब आप कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 100, यानी 99 इधर प्लस में इधर माइनस में, यानी कि क्या आ रहा है आपका आ रहा है A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 आ गया। अब जब A1 माइनस A2 100 आ गया तो यहाँ से फिर देखिए हेंस अब 8000 घटा दीजिए फिर से, यानी कि इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट लिखिए ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 2 से 4 को घटाइए तो 2 कितना है आपका A1 प्लस 999D घटाना है A2 माइनस 999D, यानी ये प्लस माइनस में और ये प्लस में कट गया, यानी A1 माइनस A2 आ गया। और जैसा कि देख रहे हैं A1 माइनस A2 कितना है 100 के बराबर है, यानी इसके 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा 100 होगा। इधर के लिए देखिए कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। स्टेप बाय स्टेप बनाइए और क्वेश्चन को समझिए तो जल्दी सॉल्व होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट का कितना नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो पहले 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, 3 डिजिट का नंबर होता कहाँ से कहाँ तक है। क्या ये 3 डिजिट का नंबर है, नहीं। क्या इसमें ये 3 डिजिट का नंबर है, नहीं। 3 डिजिट का नंबर होता कहाँ से कहाँ तक है, तो 3 डिजिट का नंबर होता है 100 से 999 तक। यहाँ 100 से क्या होता है 999 तक 3 डिजिट का नंबर होता है। तो कह रहा इतना के बीच में कितना नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो आइए इसको अब आप देखिए कि 100 है तो क्या 107 डिविजिबल है, नहीं है। 107 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। डिवाइडर को देख लीजिए 102 102 भी नहीं होगा, 103 नहीं होगा। फिर चेक कीजिएगा तो 105, यानी आपका फर्स्ट टर्म 105 होगा 3 टर्म का, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो लिखिए फर्स्ट 3 टर्म डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाई 7 इक्वल टू, इसमें फर्स्ट टर्म कितना होगा 105 बिल्कुल। तो सेकेंड टर्म कितना होगा 105 में 7 जोड़ दीजिए 112। तो इसी तरीके से अब आप क्या लिखिएगा, फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म निकल गया, थर्ड टर्म भी आप निकाल सकते हैं 119। अच्छा अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म यहाँ जोड़ तो क्या हम सब पूरा जोड़ते चले जाएँ उसके बाद हम गिन दें, नहीं ये नहीं हो सकता। AP पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ नहीं कर सकते। अब हमको लास्ट टर्म पता करना होगा कि जो कि 7 डिविजिबल होगा। तो लास्ट टर्म कैसे पता करेंगे, तो लास्ट टर्म 3 डिजिट का बड़ा नंबर क्या है 999 है। तो क्या ये 7 डिविजिबल है, तो चेक कीजिए, डिवाइड कीजिए 1 से, ये 7 ये कटेगा 2, ये अब आ गया 9, तो 7 4 जा 28, ये आ गया 9, ये हो गया 19, अब 7 2 जा 14, ये बच गया 5, रिमाइंडर 5 बच रहा है, कट ही नहीं रहा, यानी ये नंबर तो नहीं कटने वाला है, बिल्कुल नहीं कटने वाला है। तब हम करेंगे क्या, तो हम करेंगे देखिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999 जो कि हमने यहाँ देखा। उसके बाद व्हेन वी डिवाइडेड 999 बाई 7 द रिमाइंडर विल बी 5, रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 बच रहा है। उसके बाद जब तो फिर क्या होगा मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट का वो मैक्सिमम नंबर जो कि 7 डिविजिबल है कौन सा होगा, तो वो नंबर होगा क्या 999 माइनस 5 इज इक्वल टू 994। ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा और ये नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। इसलिए अब आप AP लिख सकते हैं ना, AP इज 105 112 119 डॉट 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 994। AP आ गया, AP आ गया, यानी आपको A पता है 105, D पता है 7 और आपको AN भी पता है 994 है। देखिए यही तो निकाले अभी, आपको N निकालना है कि ये इस AP में कितना नंबर है। तो N निकालने के लिए एक फार्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N का वैल्यू आपको दे रखा है 994, A का वैल्यू भी आपको पता है कितना 105, N माइनस 1, D का वैल्यू आपको पता है 7, 105 इधर आगे घटा दीजिए, 994 से 105 घट जाएगा और तो बचेगा क्या N माइनस 1 इंटू 7, यानी कि जब इसको आप घटा दीजिएगा तो 994 से जब 105 घटेगा तो ये बचेगा 889। अब ये 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। जब इसको आप काटिएगा तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में 1 बार में, और 7 2 जा 14 और फिर 7 7 जा 49, 127 बार में कट जाएगा, यानी N माइनस 1 इक्वल टू 127, यानी N इक्वल टू 127 प्लस 1, यानी N इक्वल टू 128। यानी कितना नंबर है, तो 3 डिजिट का 128 नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, इधर क्लियर। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 और 250, 10 और 250 के बीच में कितना नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। ये बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन जो भी हमने 30 नंबर बनाया ना, बिल्कुल सेम है उसको। तो आप पहले खुद से इसको बनाइए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, ठीक। अच्छा, क्या आप सोचिए कि क्या 10 4 से डिविजिबल है, मल्टीपल है? तो नहीं। 11 नहीं, 12। हाँ, फर्स्ट नंबर जो है वो 12 मल्टीपल है, यानी कि सॉल्यूशन the first multiple of 4 that is greater than 10 इक्वल टू 12, या इज ग्रेटर देन को यहीं लिख देते हैं, ठीक। इज ग्रेटर देन 10, जो 10 से बड़ा है वो 12 है। कौन सा नंबर है? 12 है। फिर इस हिसाब से हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो नेक्स्ट नंबर 12 प्लस 4 16 होगा, यानी हमारे पास एक सीरीज आएगा है। वो सीरीज क्या आएगा? 12 16 20 डॉट 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 डॉट। लास्ट नंबर 250, क्या 250 और 4 का मल्टीपल है? नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 250 को आप जब डिवाइड कीजिएगा 4 से, 24 10 2 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। जब ये डिविजिबल होता, मल्टीपल होता, तो रिमाइंडर नहीं बचता। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन वी डिवाइडेड 250 बाई 4 देन रिमाइंडर विल बी 2। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। नाउ वो नंबर क्या होगा? देयरफॉर 250 माइनस 2 इक्वल टू 248 डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई या मल्टीपल बाई? मल्टीपल ऑफ 4, वो 248 होगा लास्ट नंबर जो 4 से मल्टीपल होगा। यानी अब हमारे पास एक परफेक्ट एपी आ गया। वो एपी आ गया 12 16 20 डॉट 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 248। लास्ट नंबर कितना है? 248। यानी आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता चल गया, 248। आपको एन ही तो निकालना है। आइए एन यहाँ निकालते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल टू आपको दे रखा है कितना? 248। एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। ए का वैल्यू आपका 12 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू है आपका 4 इक्वल टू 248। यानी एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12, क्योंकि प्लस में है तो इधर माइनस में होगा, ठीक। जब आप एन माइनस 1 जब इसको आप घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 236, और इसमें से 4 डिवाइड दीजिए, क्योंकि मल्टीपल में तो डिवाइड में जाएगा। जब ये 4 से डिवाइड होगा तो ये 59 बाद में कर जाएगा। यानी कि एन माइनस 1 इक्वल टू 59, यानी एन इक्वल टू 59 प्लस 1, यानी एन इक्वल टू क्या हो गया? 60। यानी इस एपी में, यानी अब आप क्या लिखिएगा? तो अब आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? Hence, there are 16 multiple of 4 between 10 and 250। 10 और 250 के बीच में कितना मल्टीपल है? 16 मल्टीपल है। देखिए कितना आसानी से हम इसको सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म ऑफ 2AP 63 65 67 एंड 3 7 10 17। दो एपी है, 3 10 17 और 63 65 67। इस दोनों नंबर का एपी का कौन सा टर्म जो कि इक्वल होगा? यानी कि आपका एपी, एक एपी क्या है? फर्स्ट एपी 63 65 67। यानी यहाँ से आपका A1 आपको कितना है? 63 है, और D1 आपको कितना हो गया? 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। सेकेंड एपी आपका कितना है? सेकेंड एपी है आपका 3 10 17। यानी कि यहाँ से आपका A2 ये वाला A2 नहीं है। आइए इसको हम बड़ा वाला यहीं ले देते हैं, फिर आप कंफ्यूजन कर जाइएगा। A2 सेकेंड एपी का हम A2 माने, फर्स्ट एपी का हम A1 माने थे, इसीलिए। नहीं तो A2 तो सेकेंड टर्म होता है। आप एक बात समझिएगा, ठीक। तो A2 आपका कितना है? 3 हो गया, और D2 आपका है यहाँ पर 7 का है। अब आप सॉल्व कीजिए कि कौन सा एपी इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि ए एन ऑफ फर्स्ट ए पी इक्वल टू ए एन ऑफ सेकेंड ए पी, कौन सा टर्म एक ए पी का दूसरे ए पी के बराबर होगा। तो इसका क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू यहाँ पर 63 है और एन का वैल्यू पता नहीं निकालना है, डी का वैल्यू 2 है। यहाँ से ए का वैल्यू 3 है और एन का पता नहीं निकालना है और डी का है 7। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 इस साइड आ जाएगा, 3 इस साइड आ जाएगा तो क्या बचेगा 63 घटाओ 3, और इस साइड जब इधर भेज दीजिएगा तो 7n माइनस 1 में ये माइनस में चला जाएगा 2n माइनस 1, तो ये बच जाएगा कितना, यहाँ बचेगा 60, यहाँ से बचेगा 5n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 60/5। इसको काटिएगा तो हो जाएगा 12 25 60, कितना बार में कट रहा है 12 बार में कट रहा है, कितना बार में कट रहा है 12 बार में, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 12, तो 12 है ये, तो n इक्वल टू 12 प्लस 1 यानी कि 13 टर्म इस एपी का 13 टर्म क्या होगा, इक्वल होगा, लिख दीजिए हेंस 13th टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल टू ईच टर्म ईच अदर। इस एपी का 13 टर्म क्या है, आपस में एक दूसरे से बराबर होंगे। ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक, मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा, डिटरमाइन दी एपी हुज थर्ड टर्म 16 7 टर्म एक्सीड बाई द फिफ्थ टर्म बाई 12। क्वेश्चन समझिए, थर्ड टर्म इस एपी का दे रखा है 16 और कह रहा 7 टर्म इसी एपी का जो है ना वो अपने 5वें टर्म से 12 ज़्यादा है। कैसे निकलेगा, सॉल्व कीजिए सॉल्यूशन। आपको A3 दे रखा है 16 और एंड तो A3 जब 16 दे रखा है तो 1 प्लस 2D इक्वल टू 16, यानी कि A बराबर 16 माइनस 2D, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, A7 जो है A5 से 12 ज़्यादा है। A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D और A5 को A प्लस 4D इक्वल टू 12। सबको एक साइड भेज दीजिए, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12। ये माइनस A प्लस A कट गया, यानी कि 6 और D में से 4D जाएगा तो बचेगा कितना 2D इक्वल टू 12, यानी D इक्वल टू 12/2 6, D निकल गया 6। अब आपको A निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका कितना है, A इक्वल टू 16 माइनस 2D, यानी कि 16 माइनस 2 इंटू 6, 16 माइनस 12 यानी कि आपका 4। A निकल गया कितना 4, A आपका 4 आ गया। अब AP निकालना है, तो AP निकालने के लिए तो आपको A पता चल गया 4 और D भी पता चल गया 2 6, तो आप तो जोड़ के AP निकाल सकते हैं, नहीं तो टर्म से निकाल लीजिए। A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस D, A1 आपका कितना है 4, D कितना है 6 तो हो गया 10। A3 कितना होता है, A2 प्लस D, A2 है 10, D है 6 तो हो गया 16। A4 कितना है, तो A3 प्लस D, A16 प्लस 6 22, यानी AP इज 4 10 16 22 डॉट 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 आगे जाते रहेंगे। आप इसको जोड़ के भी लिख सकते थे, लेकिन हमने निकाल लिया क्योंकि चलो 5 नंबर क्वेश्चन आएगा निकाल के देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है, फाइंड दी 20 टर्म फ्रॉम दी लास्ट ऑफ दी एपी। इस एपी का लास्ट से 20 टर्म निकालना है। अभी तक हमने फर्स्ट आगे से स्टार्टिंग से निकालने के लिए सीखे थे, लेकिन लास्ट से नहीं निकालने के लिए सीखे, उसको भी सीख लेंगे। लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं कि लास्ट से निकालने के लिए करें ना तो एपी को उल्टा कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं फ्रॉम लास्ट 20 टर्म, लास्ट से 20 टर्म हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन यानी वी कैन राइट द गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि लास्ट टाइम आपका 253 है, आपका डिफरेंसेस कितना का है, तो डिफरेंसेस यहाँ पे यहाँ से देख रहे होंगे कि डी आपका होगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 का डिफरेंशियल होगा। यानी इसमें आप 5 घटा के लिख दीजिए, 5 घटा के लिखिएगा तो कितना आएगा 248। जब इसमें आप 5 घटा के लिखिएगा तो 243, जब इसमें आप 5 घटा के लिखिएगा डॉट 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 डॉट, ये एपी आपका कितना गया 13 8 और 3 ये आ गया। यानी अब आप हेंस ए कितना निकल गया 253, डी कितना पता चल गया -5। अब नहीं निकलेगा,
A20, अब तो आसानी से निकल जाएगा A20 कैसे निकलेगा, तो A प्लस 19D, और A का वैल्यू है 253 और प्लस 19, और D का वैल्यू है -5, यानी 253 और माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस 95 95। अब जब आप इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 158। आप लिख दीजिए हेंस नहीं लिखिए, एक बार लिख दिए तो लिखिए therefore 20 टर्म from the last term of AP 3 8 13 253 is 158, यानी इस AP का लास्ट से 20 टर्म जो होगा 158 होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया? तो चलिए बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी। 80 नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ AP इज 44, तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, AP का 4th टर्म और जब AP का 8th टर्म को जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है, और जब AP को 6th टर्म और AP के 10th टर्म को जोड़ रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, ये 44 आ रहा है। सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, A फॉर A प्लस 3D और A8 को लिखेंगे A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, यानी 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 5D बचेगा, इधर आकर 2 डिवाइड में हो जाएगा तो 12 चला हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए हैं, देखिए ना 2 कॉमन कैसे लिए, 2 कॉमन लेंगे तो ये 24 हुआ ना, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24/2 12, यही एक टर्म हमने हटा दिया था, यानी A इक्वल टू क्या हुआ 12 माइनस 5D, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अगेन सॉल्व कीजिए, A प्लस 10 इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D, हाँ A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D, बिल्कुल लिख सकते हैं 44। यहाँ से कीजिएगा तो आ जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 144, यानी कि इसको जब आप 2 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 44, यानी A प्लस 7D और ये 2 से ये कट जाएगा 22 बार में, यानी कि 22। पुटिंग वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1 से A का वैल्यू जब पुट करेंगे, तो जब A का वैल्यू पुट करेंगे तो A का वैल्यू कितना आएगा 12 माइनस 5D प्लस 7D इक्वल टू 22, यानी कि यहाँ से बच गया 2D और 22 माइनस 12 D इक्वल टू 10/2 कटकर 5 बार में आ गया, यानी D इक्वल टू 5, D 5 आ गया। आप इसको इक्वेशन 1 में रख कर यहाँ से A का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए निकाल के देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है आपका A इज इक्वल टू 12 माइनस 5D, आपका D का वैल्यू कितना आ गया था 5, यानी कि 12 माइनस 5 इंटू 5 12 माइनस 25, यानी कि 12 माइनस 25 यानी माइनस 30 A का वैल्यू आ गया। जब A का वैल्यू माइनस 13 आ गया तो A2 क्या होता है A1 प्लस D, A1 आपका माइनस 13 और D कितना है आपका 5 है, यानी कि जब इसको जोड़िएगा तो आएगा कितना -8। A2 है आपका A2 निकाले A3 निकालना है ना, तो A2 प्लस D, A2 आपका -8 है, प्लस 5 हो जाएगा -3। इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, हेंस दी 3 फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज -13 -8 एंड -3, ये हो गया आंसर। इज दैट क्लियर? देखिए कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर पाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव 1995 में काम स्टार्ट किया, क्योंकि कंपनी में काम स्टार्ट किया होगा। उसका सालाना सैलरी 5000 रुपया था, और क्या लिख रहा है एनुअल सैलरी, और रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, और प्रत्येक साल 200 रुपया उसका सैलरी बढ़ जा रहा था। तो वो कितना साल के बाद 7000 रुपया उसको सैलरी मिलने लगेगा, ये निकालना है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, राव सैलरी इंक्रीज एवरी ईयर बाई 200, प्रत्येक साल इसका सैलरी 200 से बढ़ रहा है। आफ्टर 1995 द सैलरी ऑफ ईच ईयर
क्या सैलरी हो जाएगा? तो पहला साल तो आपका 5,000 था, अगला साल क्या आ जाएगा? 5,200 प्लस नहीं कॉमा, फिर अगला साल कितना जाएगा? 5,400। यही करा कि बढ़ते 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 कितना साल के बाद ये 7,000 हो जाएगा। तो क्या हम 200 बढ़ाते चले? अरे AP पढ़ रहे हैं ना, तो AP पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला का उपयोग कीजिए। यानी आपको A पता चल गया कितना? 5,000, D पता चल गया 2,200, AN पता चल गया 7,000। एन ही तो निकालना है, तो फार्मूला नहीं जानते हैं क्या? AN इक्वल टू, आपको जब पता है 7,000, तो AN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 7,000। A का वैल्यू है 5,000, N माइनस 1 और D का वैल्यू है 200, 7,000। N माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000, यानी कि N माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू ये बचा 2,000। ठीक, अब आइए इसको यहाँ सॉल्व कीजिए। यानी कि N माइनस 1 इक्वल टू 2,000 बटा 200, ये कट जाएगा कितना बार में? ये कट जाएगा 10 बार में। यानी N माइनस 1 इक्वल टू 10, यानी कि N इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी कि 11। लिखिए हेंस 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7,000। यानी 1995 के 11वां साल बाद उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। 200 बढ़ते 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 7,000 होने में उसको 11 साल का समय लग गया। ठीक, चलिए बढ़ते इस क्वेश्चन के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड 5 इन फर्स्ट वीक। पहला वीक में 5 रुपया रामकली सेव करती है ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75। और हर एक वीकली के बाद, एक वीक के बाद, अगला बार वो जब वीक में जब सेविंग करेगी तो 5 रुपया नहीं करेगी, वो करेगी 6 रुपया 75 पैसा। फिर उसके बाद उसमें 1 रुपया 75 पैसा उसमें जोड़ देगी। यानी 1.75 का उसका एक तरह से डिफरेंस चल रहा है एक पिछले वीक से उसका अगले वीक में अंतर। तो कह रहा है कितना दिन के बाद हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, कब उसका वीकली सेविंग 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। टोटल नहीं, एक वीक का। टोटल के लिए अलग फॉर्मूला जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके लिए आप इंतजार कीजिएगा। यानी आपको दे क्या रखा है? A इक्वल टू 5 दे रखा है, आपको D भी पता है 1.75, और आपको AN भी पता है 20.75, और आपको निकालना है N। तो क्या करेंगे? फार्मूला AN बराबर हो क्या दे रखा है? 20.75। AN को लिखते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 20.75, A का वैल्यू है 5 और N माइनस 1 और D का वैल्यू है आपका 1.75। 20.75 यानी N माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 घटाओ 5, यानी कि N माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको जब आप घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15.75, और जब 1.75 से डिवाइड दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया डिवाइड में, और जब ये डिवाइड में आएगा तो ये कट जाएगा 9 बार में। 9 बार में कट गया। यहाँ सॉल्व कीजिए, यानी N माइनस 1 इक्वल टू 9, तो N इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी N इक्वल टू 10। यानी कि 10 वीक के बाद, हेंस आफ्टर 10th वीक हर सेविंग, हर वीकली सेविंग विल बी 20 रुपया 75 पैसा। कितना? 10वें सप्ताह के बाद उसका जो वीकली सेविंग 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। इधर के लिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा समझ में आ गया तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चन का, और जहाँ दिक्कत है आप क्या कहते हैं कि कमेंट में उसका जवाब लिखिए कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, हम फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सोल्यूशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।